गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले सेशन में हमने ये बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ इज सेड टू बी यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल लॉ है, इसका क्या मतलब? यूनिवर्सल लॉ, अभी उसे एक और चीज बताई थी कि न्यूटन ने अपने 3 लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। सेकंड लॉ इज सेड टू बी द यूनिवर्सल लॉ। तो यूनिवर्सल से क्या मतलब? यूनिवर्सल से मतलब ये हुआ कि बाय यूजिंग सेकंड लॉ जो है हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों डिराइव कर सकते। तो पहली चीज आती है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से कैसे डिराइव कर। तो उसके लिए देखिए, फर्स्ट लॉ क्या था कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देन पोजीशन ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो अब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही, इट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर सम टाइम इट एक्वायर वेलोसिटी v with acceleration a, then by equation of motion v is equal to क्या होना चाहिए, u plus at। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। इसके बाद बाई सेकंड लॉ, सेकंड लॉ से क्या है, सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि F इज इक्वल टू एम ए। अब इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, नो एक्सटर्नल फोर्स यानी F इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एम ए इज इक्वल टू 0, एम ए इज इक्वल टू 0। सो एम ए जब 0 हो गया तो एम तो 0 हो नहीं सकता, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 0। और जब ए 0 हो गया तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप रखते हैं तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब v इज इक्वल टू u आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। तो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो बाय यूजिंग सेकंड लॉ वी ऑब्टेन first law in this way. First of all, we consider equation of motion. By second law, F is equal to ma. If F is equal to 0, then ma is equal to 0. This implies acceleration becomes 0. When acceleration is 0, then by equation of motion v is equal to u, and initial and final velocities becomes equal. Initial and final velocities becomes equal. Clear? अब इसके बाद इसी में आता है न्यूटन के सेकंड लॉ से न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे ड्राइव कर। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। और जब इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है तो जैसे मान लेते हैं देयर आर टू बॉडीज, वन इज ए एंड अदर इज बी। द फोर्स ऑन ए एफ ए बी, फोर्स ऑन ए जो है आपका एफ बी ए। वेक्टर लगा देते हैं, ठीक। अब इसमें मोमेंटम चेंज मान लेते हैं P1 आ रहा है, इसमें मोमेंटम चेंज मान लेते हैं P2 बॉडीज में। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर हम एफ ए बी लेते हैं तो एफ ए बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, dp2 अपॉन dt, dp2 अपॉन dt। इसके बाद यहां पर a पर लेते हैं तो एफ बी ए अगर आप लेते हैं तो एफ बी ए क्या हो जाएगा,
dp1 अपॉन dt। ठीक, ये न्यूटन का सेकंड। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऑन एडिंग अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड करने पर क्या मिलेगा, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt। अब इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए इट कैन बी रिटन इज ऑल्सो डी बाई डी टी ऑफ P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 मीन्स टोटल मोमेंटम। P1 प्लस P2 का मतलब क्या हुआ, टोटल मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी क्या होना चाहिए, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट हो गया तो वी कैन राइट इट एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो इट बिकम्स जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो देयरफॉर इट इज जीरो। तो दिस इंप्लाइज एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। यानी एक बॉडी जो फोर्स लगा रही है एफ ए बी, ए के कारण बी पर और बी के कारण ए पर, तो दोनों की डायरेक्शन यहां नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वी कैन से दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये आप